हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी के लिए मैं दोबारा से एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें कि आपको जर्नल एंट्रीज़ पता चलेंगी। इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ हैं जो कि शायद आपने मिस की होंगी, इसीलिए मैं आपको सारी जर्नल एंट्रीज़ बता देती हूँ और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो है वो मैं अभी आपको मार्क कराऊंगी जिसमें कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो पहले सिंपल वाली देख लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी जिन पर वीडियो बना रखी है। जैसे परचेज़ की है तो मैंने आपको बताई थी कि कोई भी गुड्स अगर आप परचेज़ करते हो एज अ बिजनेस मैन, बिजनेस के पर्पज़ से, तो वहाँ पर आप जीएसटी पे करते हो, है ना, अपनी पॉकेट से जीएसटी देते हो। और जब आप उस गुड्स को बेचते हो, सेल करते हो, तो आपके पास जीएसटी आप कलेक्ट करते हो। किससे कलेक्ट करते हो, किससे लेते हो? जो सामने वाली पार्टी आपसे ख़रीदने आई है उसको से आप जीएसटी भी लेते हो पेमेंट के साथ साथ। जब आप उसको माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, भाई माल वर्ड पे इतना हंसा मत करो क्योंकि भाई बोलना पड़ता है बिज़नेस की लैंग्वेज में, कॉमर्स है तो बोलना ही पड़ेगा। तो गुड्स जो है जब आप सेल करते हो किसी सामने वाली पार्टी को, तो बात उससे क्या लेते हो आप? पेमेंट लेते हो गुड्स की और साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी कलेक्ट करते हो सेल के केस में। परचेज़ के केस में आप क्या करते हो? सामने वाली पार्टी से ख़रीद के लाते हो अपने बिजनेस के लिए गुड्स और बदले में उसको क्या देकर आते हो? पेमेंट के साथ साथ उस वाले गुड्स की अमाउंट के साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी पे करके आते हो। तो ध्यान रखना, यहाँ पर परचेज़ के केस में इनपुट होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, डेबिट करते हैं परचेज़ के साथ में ही। और सेल के केस में हम क्या करते हैं? आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है और सेल्स के साथ में उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे परचेज़ के साथ में हमने डेबिट करा इनपुट, उसी तरह से सेल्स के साथ में हम आउटपुट क्रेडिट कर देंगे सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले केस में हमने क्या करा है, यहाँ पर हम पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम माल खरीद के, गुड्स खरीद के ला रहे हैं, साथ में जीएसटी भी दे के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं पेमेंट के साथ साथ जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको मतलब एक सेट ऑफ करते हैं ना जीएसटी को, मान लो आपने जीएसटी कलेक्ट करी है 10,000 की, ठीक है, और आपने ख़रीदते टाइम जीएसटी पे करी है 8,000 की, तो आपकी पॉकेट से कितना अमाउंट गया जीएसटी का? 8,000 का गया। आपने पे कितनी करी है जीएसटी खरीदते टाइम? जब आपने गुड्स खरीदा था तो 8,000 रुपये की जीएसटी पे करके आए थे आप। ठीक है, लेकिन जब आपने कोई गुड्स तैयार करके या जिस भी तरह रेडी प्रोडक्ट, कैसा भी प्रोडक्ट आप, चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर रेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप सेल कर रहे हो तो सेल के केस में जीएसटी आप सामने वाली पार्टी को गुड्स बेचने के बाद कलेक्ट करते हो। तो मान लो अगर आपने 10,000 का जब गुड्स बेचा है तो उसमें सपोज करो गुड्स आपने कितनी भी अमाउंट का बेचा है, आपने, मैं जीएसटी का एग्जांपल दे रही हूँ इन टर्म्स ऑफ कि 10,000 का एग्जांपल लेके, जिसमें कि 8,000 की जीएसटी आपने पे करी है और 10,000 की आपने कलेक्ट करी है। तो 2,000 का सरप्लस आया ना आपके पास, क्योंकि आपकी पॉकेट से 8,000 की जीएसटी गई है। तो 10,000 में से 8,000 तो आपने अपने एडजस्ट कर लिए कि भाई मेरी जेब से 8,000 गए थे, 8,000 तो मैं 10 में से काट लूँगा, तो वो तो आपके कट गए। बाकी के जो 2,000 बचे वो आप गवर्नमेंट को क्या करोगे? जमा करोगे। तो इस तरह से होता है जीएसटी का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैंने इसकी जीएसटी के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी अपलोड किए थे पहले कई सारी वीडियोस में। जीएसटी की वीडियोस प्लेलिस्ट में भी देख लेना, वैसे भी सर्च करके देख लेना, आपको दिख जाएंगी मेरी प्लेलिस्ट में। और नॉर्मली स्क्रॉल करके देखोगे, वीडियो सेक्शन में जाके देखो, वीडियो सेक्शन में भी वीडियोस हैं और कुछ वीडियोस मेरी जो है वो प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगी, कुछ मेरी लाइव सेशन में दिखेंगी। आप खुद से देख लेना कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड देखनी है, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग जब की थी तो उसमें भी मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज बताई थी। आई डोंट नो जीएसटी से रिलेटेड उसमें लाइव वाले में है या नहीं, बट जो मेरी नॉर्मल वीडियो वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे तो जीएसटी की बहुत सारी एंट्रीज वाली वीडियोज़ आपको मिलेंगी, जैसे मैं आज बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये परचेज़ के केस में एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। परचेज़ के साथ जीएसटी डेबिट कर लो इनपुट के नाम से, और सेल के केस में जीएसटी को क्रेडिट कर दो सेल्स के साथ में। ठीक है, आउटपुट के नाम से। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इनका देखो सेम वैसे ही मैंने जैसे जर्नल एंट्री आपको बताई थी ना कि परचेज़ के ऑपोजिट परचेज रिटर्न और सेल्स के ऑपोजिट सेल्स रिटर्न। तो परचेज़ में हम परचेज़ को डेबिट करते हैं, तो परचेज़, अब मैं आज रूल लगा के नहीं बता रही क्योंकि मैंने गोल्डन रूल्स बहुत बार बता दिए हैं, तो आज नॉर्मली आपको दिमाग में रखने के, माइंड में रखने के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि परचेज जब आप डेबिट करते हो तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा क्रेडिट कर दो, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा। तो अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ रहा है तो उसका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट में कर लो। ठीक है, सेल्स हमारा क्रेडिट में होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में कर लो, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में है तो उसकी जीएसटी भी डेबिट में कर लो। जैसे जैसे आपको दिख रहा है ना, परचेज अकाउंट था तो उसकी जीएसटी भी डेबिट में थी, सेल्स था क्रेडिट में तो जीएसटी भी उसकी क्रेडिट में थी, बट इनपुट और आउटपुट के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से परचेज रिटर्न के केस में है तो इनपुट है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट है। ठीक है, सेल्स के केस में आउटपुट के नाम से। अब यहाँ पर जो भी खर्चे हैं,
अब जैसे यहाँ पे असेट्स हैं, असेट्स बिजनेस के लिए खरीदी है, खरीद के ला रहे हो, पेमेंट करके आ रहे हो, तो जीएसटी भी तो पे करोगे अपनी पॉकेट से, तो जीएसटी इनपुट के नाम से डेबिट है। जो भी खर्चे हैं या जो भी बिजनेस में असेट आ रही है वो डेबिट होती है आपकी, और एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं और उनकी जीएसटी भी डेबिट होती है इनपुट के नाम से। तो फिक्स्ड असेट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किससे हो रही है, चेक से हो रही है, तो बैंक का नाम आ गया। अब फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री है, अगर एज मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंसेस डेबिट हैं तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट और टू बैंक। इनकम के केस में क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, भाई कमीशन आ रहा है या कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई डिस्काउंट रिसीव, कुछ भी रिसीविंग्स हो रही है, इनकम हो रही है, तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है या बैंक चेक के थ्रू आ रहा है, तो वहाँ पर बैंक डेबिट, अगर कैश हो तो कैश डेबिट। तो यहाँ पर क्या है, टू कमीशन रिसीव्ड हो गया, और कमीशन रिसीव इनकम है, तो फिर यहाँ पर इस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो हमने इसके साथ इसकी आउटपुट सेल्स के केस में आउटपुट और इनकम के केस में आउटपुट, इस तरीके से ध्यान रख लेना आप। एक्सपेंसेस है तो इनपुट और डेबिट, और इनकम है तो आउटपुट और क्रेडिट, ठीक है। और आपका इसके अलावा आपका परचेज था तो डेबिट और इनपुट के नाम से, सेल्स है तो क्रेडिट और आउटपुट के नाम से। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न वो ऑपोजिट करके, जैसे परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, इनपुट के नाम से होगा, और उसकी जो जीएसटी है वो भी। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट, और उसकी जो जीएसटी है सीजीएसटी एसजीएसटी वो भी डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न के केस में बोल रही हूँ, और आउटपुट के नाम से, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ देखो बता भी दिया ऑलरेडी, सेल्स का ये केस है, ये रहा आउटपुट, सेल्स रिटर्न डेबिट है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट है, और ये इनकम और खर्चों का हो गया, असेट का हो गया। अब ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, फॉर गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, उसने क्या करा, गुड्स निकाला, ठीक है। तो हम नॉर्मली ड्राइंग्स के नाम से उसकी एंट्री बनाते हैं, ड्राइंग्स टू कैश करते हैं। तो इसकी जो सीजीएसटी एसजीएसटी है, जीएसटी के केस में मैं बता रही हूँ, चाहे फ्री सैंपल का केस हो, चाहे फिर ड्राइंग्स का केस हो, ड्राइंग्स यानी गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स के केस में जो जीएसटी होती है वो क्या होती है, वापस से अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो उसकी जो एंट्री होती है वो हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स निकाला है इसलिए परचेजेस के नाम से आएगा, अगर कैश होता तो कैश के नाम से आता, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, जो गुड्स निकाला गया था पर्सनल यूज़ के लिए, उसकी जो जीएसटी थी वो वापस से प्रोप्राइटर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए उसकी जो एंट्री है, देखो इनपुट जो है ये जो है ये इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना आपको। देखो मैं आपको बता देती हूँ ये वाली एंट्री, यहाँ पर इसके रूल क्या है, ये लिखा है जीएसटी पेड दैट इज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में जीएसटी वापस अकाउंट में आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का मतलब है कि जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है वैसे तो फुल फॉर्म, लेकिन इसकी जो मीनिंग है, जब आप गुड्स कोई भी परचेज बिजनेस से करके लाते हो या कोई खर्चे करते हो, बदले में आप जीएसटी पे करते हो, ठीक है, अपनी पॉकेट से पैसे देते हो जीएसटी के। लेकिन जब आप सेलर होते हो, जब आप सेल करते हो अपने गुड्स को, तो वहाँ पर आप जीएसटी को रिसीव करते हो, कलेक्ट करते हो सामने वाली पार्टी से। जब आप उससे अपने गुड्स का पैसा लेते हो तो साथ में जीएसटी भी लेते हो, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको जमा करनी है, ठीक है। और जिससे आप खरीद के लाते हो अपना गुड्स, वो भी गवर्नमेंट को जमा करता है। तो उसके लिए आप क्या हो, उसके लिए आपने उससे परचेज किया है ना, और सामने वाला क्या है, सेलर है। देखो दो ही पार्टियां होती है, एक परचेज करने वाला होता है और दूसरा सेल करने वाला होता है। तो जब आप परचेज करने वाले बने हुए हो तो सामने वाला क्या करेगा, आपसे लेगा इसका जीएसटी का अमाउंट, और जब आप सेलर बने हुए हो तो आप लोगे जीएसटी का अमाउंट, ठीक है। तो परचेज के केस में पेमेंट होती है और सेल के केस में कलेक्ट होता है जीएसटी। तो अगर आप परचेज कर रहे हो किसी से, पेमेंट आप करोगे, और अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करोगे जीएसटी को। दो ही केस हैं। इसके बाद फिर कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए करते हो तो उसमें भी जीएसटी आप पे करते हो। असेट के केस में भी जीएसटी पे करी जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें कि जीएसटी का जो अमाउंट है वो वापस से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जैसे कि
परचेज रिटर्न का केस हो गया, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर हो गया, गुड्स लॉस्ट हो गया, लॉस्ट और स्टोलन का केस है, गुड्स डिस्ट्रॉयड मतलब गुड्स का कुछ भी किसी भी रीज़न से डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, या बिकम नॉट सेलेबल है, राइट ऑफ हो गया है वो गुड्स, या फिर गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एज अ फ्री सैम्पल। देखो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री में आपने ध्यान दिया होगा ना, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, पहले आप ये वाले केसेस चेक कर लो एक बारी कि परचेज रिटर्न का केस है, गुड्स अगर किसी प्रोप्राइटर ने निकाला है या फिर कोई लॉस्ट हुआ है गुड्स, या स्टोलन हुआ है, या डिस्ट्रॉय हुआ है, या फिर फ्री सैम्पल की तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, या फिर गुड्स जो है एज अ चैरिटी मतलब गिफ्ट किसी चैरिटी में दिया गया है, एज अ गिफ्ट दिया गया है, ठीक है, या डोनेशन दी गई है, उस तरीके से जो है गुड्स दिया अगर गया है, तो वो सारे के सारे जो भी ये वाले केसेस हैं इनमें जीएसटी रिवर्स हो जाती है, मतलब कि अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किन किन केसेस में ऐसा होता है, यही मैं आपको यहाँ जर्नल एंट्री में बता रही थी, ठीक है। जैसे आपने ये परचेज़ की एंट्री की, नॉर्मल सेल की एंट्री की, सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ पर देखो ये इनपुट वाला जो लिखा हुआ है ना, इनपुट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस केसेस में क्या होता है, रिवर्स हो जाती है, रिवर्स वाला केस है ये। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न इनपुट CGST account and input SGST account are credited because at the time of purchase input CGST account and input SGST account were debited। तो इन केसेस में ये हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन केसेस का, इस तरह से आप ले सकते हो आपको याद रखने के लिए, ठीक है। ये जर्नल एंट्रीज हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो आपको ड्राइंग्स का समझ में आ गया कि हमने ये इनपुट क्रेडिट क्यों करा है ड्राइंग्स के लिए। परचेजेस में परचेजेस देखो यहाँ पर क्रेडिट है, और इनपुट CGST भी क्रेडिट है, और इनपुट SGST भी क्रेडिट है, क्योंकि ये बाद में रिवर्स ही हो जाना है, अकाउंट में ही आ जाना है। अब यहाँ पर देखो फॉर गुड्स, ये फ्री सैम्पल वाला भी मैंने आपको बता दिया, चाहे वो लॉस बाय फायर हो या लॉस बाय थेफ्ट हो, दोनों ही केसेस में, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 परचेजेस क्यों कराए, क्योंकि गुड्स हुआ है ना, गुड्स का लॉस हुआ है, चाहे वो फायर से हुआ हो या थेफ्ट से हुआ हो, दोनों ही केसेस में गुड्स गया है। तो गुड्स के साथ में जो इनपुट CGST है और इनपुट, अब भाई जो माल जल गया है उस पर थोड़ा ना GST दोगे, वो तो अकाउंट में वापस ही आ जाएगी, जो दी भी होगी तो वो वापस आ जाएगी ना, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। एक तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया बिजनेस को, चाहे वो थेफ्ट से हुआ हो या फिर फायर से हुआ हो, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, ठीक है। फ्री सैंपल के केस में भी गुड्स स्टोलन एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इनपुट CGST एंड इनपुट SGST क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये 3 केसेस हो गए ना आपके, एक एडवर्टीजमेंट का हो गया, एक लॉस बाय फायर का हो गया, और एक लॉस बाय थेफ्ट का हो गया। तीनों ही केसेस में क्या है, आपका जो GST का अमाउंट है वो रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है, एज अ बिजनेसमैन। अब जो ये नेक्स्ट एंट्री है ये सेट ऑफ की एंट्री है। सेट ऑफ का मतलब कि जो आपके खर्चे, जब आपने कोई भी खर्चा किया होगा बिजनेस के लिए, चाहे कोई परचेजिंग की है या फिर एक्सपेंसेस किए हैं या फिर असेट खरीद के लाए हो, उसमें जो भी इनपुट GST पे करके आए हो और जो आउटपुट GST कलेक्ट करी है उससे सेट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आउटपुट की एंट्री क्या है, आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से SGST की एंट्री बन जाएगी कि आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, मतलब आउटपुट वाला जो है वो डेबिट हो गया और इनपुट वाला क्रेडिट हो गया। अब हम सेट ऑफ कर रहे हैं अमाउंट को कि भाई इतनी डेबिट है इतनी क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाली ज़्यादा है तो उसको इस तरीके से इस एंट्री में अमाउंट लिखी जाएगी इस तरह से। देखो ये SGST वाली एंट्री है, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट SGST सेट ऑफ हो गया अगेंस्ट आउटपुट SGST, और फिर पेमेंट की फॉर पेमेंट ऑफ GST। अब ये वाली एंट्री कौन सी है कि गवर्नमेंट को हमें GST पे करनी है, ये गवर्नमेंट को जो पे करनी है। लास्ट वाली एंट्री देखो लिखा है ना इसमें, बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट GST डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। तो ये वाली लास्ट वाली जो सरप्लस अमाउंट है, जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है, वो कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो देखो लिखा है नीचे बैंक टू बैंक, बैंक से पैसा कट जाएगा, कितना कट जाएगा, CGST का भी और SGST का भी, जो आपके पास अमाउंट एक्स्ट्रा है, सरप्लस है। आउटपुट CGST 10,000 का आपके पास क्या कितना GST था, ये था आपके पास
आउटपुट वाला, ठीक है। और 8,000 का आपके पास था इनपुट वाला। बैलेंस सारे जोड़ोगे ना, आप ऐड करोगे ना, सारे इनपुट को जोड़ोगे, सारे आउटपुट को ऐड करोगे। तो अगर आउटपुट का जैसे 10,000 का आ गया और इनपुट का 8,000 का आ गया, तो आपके पास आपका अमाउंट तो रिकवर हो गया ना, आपकी जेब से तो इतना ही गया।